हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ हिप नर्व पेन। कूल्हे की नस नर्व में दर्द होना। कूल्हा हिप की नस में अगर दर्द हो रहा है तो उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नेचुरल है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। नेचुरल तरीके से ठीक हो जाता है अगर हिप की नर्व में आपका बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से पेन बना हुआ है या फिर ठंड में ही पेन बन रहा है। ठीक है, अब पहले ये चेक कर लीजिए कि पहले ये पता हो जाए कि आपको रीज़न क्या क्या है दर्द होने के हिप में। ठीक है, हिप में दर्द होने के रीज़न हो सकते हैं जैसे कि हिप की नस में अगर कहीं सियाटिका की प्रॉब्लम तो नहीं है, सियाटिका नर्व तो नहीं दब रही है। अगर सियाटिका नर्व दब रही है, उसमें दर्द आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग से ऐड ऑन करा जाएगा। लंबर 4-5 जो वर्टिब्रा होती है लोअर बैक की, स्पाइन की, वहाँ से अगर नस से दब रही हैं तब ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, क्योंकि डिस्क बल्जिंग हो सकती है, नर्व कंप्रेस हो सकता है, ये ऑस्टियोफाइट्स हो सकता है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें हड्डियाँ जो होती हैं उसका जो कैल्शियम मतलब उसका कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और मास बॉडी का जो होता है वो भारी पड़ जाता है बोन के मुकाबले। बोन का जो वज़न उठाने का होता है, तो तब भी जो है हिप रीजन में दर्द आ सकता है। या फिर ठंड में कुछ लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, तब भी हो सकता है हिप में दर्द आ जाए, क्योंकि सारा वेट बैठे रहने में हिप पे तो आ रहा है। जब उसका मूवमेंट नहीं होगा तो वो नस तो दबाएगा, नर्व तो कंप्रेस करेगा, तो नर्व कंप्रेस करेगा तो फिर दर्द हो जाएगा। या फिर कहीं ब्लड की सर्कुलेशन तो नहीं रुक रही है, अगर ब्लड कहीं कंजेशन हो रहा है, ब्लड प्रॉपर पहुँच नहीं रहा है, तब भी हिप की नर्व में दर्द हो सकता है। अगर कोई इंजरी हो गई है तो हिप की नर्व में दर्द हो सकता है। बाई चांस आपने ध्यान नहीं दिया और कहीं क्रैम्प्स आ रहे हैं और कहीं आपकी वो नर्वनेस हो रही है, तब भी हिप की नर्व में दर्द हो सकता है। या फिर कहीं नेक्रोसिस तो नहीं हो रही, जिसमें क्या होता है बोन गलने लगती है, ख़त्म होने लगती है। हिप की नर्व की कुछ एज के अकॉर्डिंग कुछ लोगों की बोन बिल्कुल ही ख़त्म होने लगती है। ठीक है, अगर ऐसा भी केस हो सकता है, तो अगर ऐसे कोई केस है तो उसका भी एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इसका डिटेक्ट हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट जो होते हैं सेट करे जाते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग बताए जाते हैं, लगाए जाते हैं, क्योंकि हर किसी कंडीशन में पॉइंट अलग अलग रहते हैं। अभी नर्व दर्द हो रही है हिप की, दर्द को रिलीफ देने का तो मैं पॉइंट बताना जा रही हूँ, पर इससे क्या होगा, रिलीफ तो मिल जाएगा, दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर नॉर्मल वाली वजह से हुआ है, कोई और इस तरह की कोई और जितनी भी बातें बताई हैं उसकी वजह से नहीं है, जनरल है, तब तो वो ठीक कर देगा। बाई चांस अगर उसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हिप की नर्व में दर्द हो रहा है, तो वो उसके लिए तो कोई प्रॉपर डायग्नोस के बाद ही पॉइंट डिसाइड करे जाएंगे। हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो कंडीशन अलग हो गई। अभी जो है हिप की नर्व में दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए मैं बताने जा रही हूँ, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फेलियर टेप है, कोई और सा टेप नहीं। इसके तरीके से बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियर मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन से का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ब्यूअल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देकर के पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको ब्यूअल मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे अगर उसके ऊपर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो कलर को रीअप्लाई कर लीजिए, वरना आपका कलर का पॉइंट जो है फिर काम नहीं करेगा अगर पानी लग गया, पसीना आ गया। ठीक है, क्यों कलर जब तक लगा रहेगा, विजिबिलिटी के अलावा कलर का एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अगर पानी लगता है उसका काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मैग्नेट में पानी लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेटेलिक होती है, गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस टेप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो उसको होल्ड करके रख सके। अगर टेप की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे चेंज कर दीजिए, दोबारा से रीअप्लाई कर लीजिए, मैग्नेट फिर भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन मैं बताने जा रही हूँ आपको, उसको लगाने के लिए समझ लीजिए। देखिए, फ्रंट में मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो ये मेरिडियन का पॉइंट आएगा, स्प्लीन का 9 पॉइंट आएगा, जो मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचे। ठीक है, अपर जॉइंट की तरफ, तो ये स्प्लीन का 9 पॉइंट है। फिर देखिए इसी मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है बैक साइड, वो स्टमक की चलती है। तो ये मिडिल जॉइंट से जैसी अपर जॉइंट को बढ़ेंगे तो पॉइंट आता है स्टमक का 36।
फिर इसी मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन चलती है वो है गॉल ब्लैडर की। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये पॉइंट बीचों बीच है, तो इस पॉइंट को कहते हैं गॉल ब्लैडर का 30। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को आपके कूल्हे में जो दर्द हो रहा है, नर्व जो कंप्रेस हो के दर्द हो रहा है, जैसे भी दर्द हो रहा है, हिप की नर्व में पेन जो हो रहा है, तो उसके लिए इन तीनों पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड। येलो की विजिबिलिटी दिखानी है मैग्नेट में, ठीक है। और ये दोनों हाथों में पॉइंट रहेंगे। मैं आपको एक अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, टोटल 6 हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा, ये देखिए थोड़ा सा साइड में है बीच से, तो ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है। इस तरह से येलो विजिबल रहना चाहिए, इस तरह से बैक साइड भी रहेगा, येलो की विजिबिलिटी आ रही है, ये देखिएगा। तीनों पॉइंट पे कवर कर लीजिएगा एक एक मैग्नेट, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा का भी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।